मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का आज तीसरा पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी वर्षा की आवाज़। वाल्ट व्हाइटमैन की रचना है। वाल्ट व्हाइटमैन जो एक अमेरिकन राइटर थे और वास्तव में वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने जो है इस पोएम में रेन और म्यूजिक का एक दूसरे से की तुलना किया है। उन्होंने एक दूसरे की बातों का कंपैरिजन किया है इसमें। तो आइए देखते हैं कि वाल्ट व्हाइटमैन महोदय जी ने क्या बताया है। कहता वाल्ट व्हाइटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। वाल्ट व्हाइटमैन जो है एक अमेरिकन कवि थे। ही वॉज ए पैट्रियोट, जो एक देशभक्त थे। ही वॉज बॉर्न इन 31 में 1819, जिनका जन्म जो है 31 मई 1819 को हुआ था। ही वॉज ए फेमस टीचर एमंग हिज स्टूडेंट। अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों के बीच वो एक अच्छे अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध रहे। ही वॉज ए जर्नलिस्ट आल्सो, इसके अलावा एक पत्रकार भी थे। ही लेफ्ट द वुड ऑन 26 मार्च 1892 फॉर हेवन, और उन्होंने इस संसार को 26 जनवरी 1890 को त्यागा और स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिए। तो ये छोटा सा परिचय था पोएट के बारे में। आइए पोएम देखते हैं। इन दिस पोएम रेन एंड म्यूजिक आर कंपेयर्ड ईच अदर, यानी इस पोएम में वर्षा और संगीत का एक दूसरे से कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है। बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम देयर सोर्स, वे दोनों का विकास, उद्भव उनके अपने सोर्स से होता है। हेल्प ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के माध्यम से। दे कम बैक टू देयर सोर्स टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर। दे कम बैक, वे वापस आते हैं, टू देयर सोर्स, अपने उन सोर्स से, टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर, यानी इस संसार को, यहाँ के शोभा को सुंदर और शुद्ध बनाने के लिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है पोएम में पोएट। कहता एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ आई शब्द म्यूजिक के लिए आया है। म्यूजिक जो है उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी धीमी धीमी गति से वर्षा की जो बूंदें गिर रही थी, उनसे जो है म्यूजिक पूछता है, संगीत पूछता है, एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, है ना। म्यूजिक पूछता है कि तुम कौन हो। किससे पूछता है? वर्षा से। कहा मैंने धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा से पूछा कि तुम कौन हो। व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। का मैंने पूछा तथा वो विचित्र बात ये थी कि उसने मुझसे उत्तर दिया जिसका भावार्थ ये था, यानी वर्षा ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। यानी वर्षा की आवाज़ ने उत्तर दिया कि मैं इस पृथ्वी की, इस भूमंडल की एक कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्प्लिकेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। का जहाँ पर मैं पृथ्वी व अथाह समुद्र से लगातार स्पष्ट अतीत रहती हूँ, वह आकाश की ओर जाती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, कहता आकाश की ओर जाती रहती हूँ। व्हेंस वैगली फॉर ऑल टुगेदर चेंज एंड एट द सेम, जहाँ पर मैं अपना रूप जो है, अब यहाँ से वहाँ दूसरा रूप होता, कहता है मैं वहाँ अपना रूप धुंधला धारण कर लेती हूँ। एंड येट द सेम, फिर भी मेरा रूप बदल तो जाता है, लेकिन मैं वर्षा ही रहती हूँ। कहाँ वहाँ पर थोड़ा रूप मेरा चेंज हो जाता है। कहता आई डिसेंड
to leave the dross, atomies, dust layers of the globe। का मैं इस संसार के उन सूखे छोटे छोटे कणों और धरती की धूल परतों को जो मेरे बिना केवल बीज थे, and all that them without me were seeds only latent unborn। कहा जो मेरे बिना केवल बीज थे, छुपे हुए थे और अभी उत्पन्न नहीं हुए थे, कहा मैं उनको नहलाने आती हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई वाउन वर्जिन। कहता और दिन रात हमेशा मैं अपने स्रोत से उनको जीवन देती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीड, और उन्हें स्वच्छ तथा सुंदर बनाती रहती हूँ। फ्रॉम द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ड एंड अनरेक्ड डुली विथ लव रिटर्न्स। कहता फ्रॉम सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी गीत जो है अपना कार्य पूरा करने के बाद आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रिकॉर्ड एंड अनरिकॉर्ड डुली विथ लव इट रिटर्न, वो घूम फिर कर उचित समय पर प्यार से वही लौट आता है जहाँ पर वो पहले रहता है। यानी कहने का तात्पर्य वर्षा कहती है संगीत से कि मेरा जो कार्य है वो समय के अनुसार बदलता तो रहता है, लेकिन मैं हमेशा वही रहती हूँ। इसीलिए म्यूजिक भी वही होता है। कहता म्यूजिक जो है घूमता फिरता रहता है, लेकिन उचित समय पर उसी प्यार के साथ वह भी वापस लौट आता है, यानी जहाँ से उसकी शुरुआत होती है वापस वहीं चला जाता है। तो यह था प्यारे बच्चों जो है ये पोएम। आप इसके जो है थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, थिंक टू इट आउट है। कह रहा देयर आर टू वॉइस इन द पोएम, हु दे बिलोंग टू और व्हिच लाइन इंडिकेट दिस। कविता में दो स्वर हैं, वो किससे संबंधित है और कौन सी पंक्तियाँ यह दर्शाती हैं, इसके बारे में लिखना है। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स, क्या होता है स्ट्रेंज टू टेल मीन्स, क्या होता क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर कह रहा देयर आर ए पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, व्हिच वर्ड इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन सिमिलरिटी बिटवीन द टू। यानी वर्षा व संगीत में समानता है, कौन सा शब्द यह संकेत करता है, दोनों के बीच की समानता को स्पष्ट करना है। हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन brought out in the poem, compare it with what you learn in science। वर्षा की चक्रिक गति की कविता में कैसे उल्लेख किया गया, उसकी तुलना जो आपने विज्ञान में सीखा है उसका उपयोग कीजिए। दूसरा, व्हाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, अंतिम दो लाइनों को कोष्टक में क्यों रखा गया। और लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड ऑफ द पोएम, कविता में से विपरीत शब्दों को की एक सूची बनाकर लिखना है। तो इतना ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इतना होमवर्क आपको करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।